मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं जो डिश आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बारबेक्यू चिकन, जिसे आप घर पर बना सकते हैं और चाहे घर पर खाएं चाहे बाहर खाएं, जो कि फ्राइंग पैन में बनेगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नया वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चिकन बारबेक्यू बनाने के लिए हमने लिया है ये एक पूरा चिकन, जिसके हमने 4 पीस कर लिए। इसके साथ लिया है हमने 1.5 टेबल स्पून बेसन, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1.5 टेबल स्पून ही दही लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून ये ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून हमने लिया है कलर, फूड कलर जो। 1 टेबलस्पून तली हुई प्याज, 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का जिसे चॉप कर लिया, 3 से 4 या 6 जवे हम ले लेंगे लहसुन के, इसे हमने चॉप कर लिया, 2 पतली हरी मिर्च और 1 मोटी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। हरी मिर्च को हम स्लाइस कर लेंगे और ग्राइंडर जार में डालेंगे। धनिए को भी थोड़ा रफली चॉप कर लेंगे। और ये सारा मसाला भी ग्राइंडर जार में डालेंगे और दही के साथ इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हरा मसाला हमारा तैयार हो गया, फाइन पेस्ट बन गया। अब हम चिकन में कट्स लगा लेंगे ताकि मसाला इसमें बहुत अच्छी तरह जज्ब हो जाए। चिकन हमने अलग प्लेट में निकाल लिया। अब ये ग्रीन मसाला जो है ये हम इस बोल में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे बेसन, कॉर्नफ्लोर और ये सारे मसाले। इन सबको मिक्स कर लेंगे। बारबेक्यू पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम सारे चिकन को इसमें डालते जाएंगे और मसाला उस पर अच्छे तरीके से लगाते जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से मसाला लगाने के बाद इसे हम 6 से 7 घंटे फ्रिज में रखेंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही अच्छा ये चिकन बनेगा। चिकन पे सारा मसाला हमने लगा दिया है। अब इसे हम ढककर फ्रिज में रखते हैं 6 से 7 घंटे। चिकन का मैरिनेशन 8-10 घंटे का हो गया और काफ़ी अच्छा मैरिनेशन हुआ है। अब हम इसको पैन में डालेंगे। फ्लेम ऑन कर दिया और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल। अब हम ये पीसेस इसमें डालेंगे।
एक तरफ से आपको लगे कि फ्राई हो गया तो साइड चेंज कर दें और इसे लो फ्लेम पर पकाएं ताकि धीमी धीमी आंच पे अच्छी तरह गल भी जाए, क्योंकि हमें अभी और इसे पकाना है। बीस मिनट हो चुके हैं और इसे हम ढककर पका रहे हैं और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में हम चेक कर रहे हैं कि ये सही पक रहा है या नहीं। तो इसको बार बार हम पलट रहे हैं जिससे कि दोनों साइड से अच्छी तरह पके। तो ऐसे ही इसको पकाना है, लगभग आधा घंटा इसी तरीके से पकाएंगे और इसे ढक देंगे फिर दोबारा, लेकिन लो फ्लेम पर पकाएं हमेशा ताकि ये अंदर तक गल जाए। बहुत अच्छी तरह ग्रिल हो गया चिकन, देखिए, और बिल्कुल आराम से ये गल गया है, इतना अच्छा कि आराम से ये बोटी निकल के आ रही है बाहर। अब हम इसे बारबेक्यू टेक्सचर देने के लिए इस कोयला हमने रख दिया जलने के लिए और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे पैन में। ये हमने फॉइल रखा, अब इस पर हम रखेंगे जलता हुआ कोयला और इसके बाद हम इस पर ऑयल डाल देंगे और इसको फ़ौरन ढक देंगे ताकि सारा धुआं अंदर ही रहे और चिकन में जज़्ब हो जाए। ये चिकन हमारा बारबेक्यू तैयार हो गया। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हम हटा देंगे कोल। घर पर तैयार किया हुआ बारबेक्यू चिकन आपके सामने रेडी है। बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही टेंडर। जब भी आप बारबेक्यू की तैयारी करें तो कम से कम 7-8 घंटे आप चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें, तो आपका चिकन या मटन जो भी आप बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो आप कब इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई करें तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर एक नए वीडियो में नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।